भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। एक मिनट वो करीब 100 आदमी उनके साथ जुड़े हुए समझिए आपको घर से परिवार में आपको सबको मैं आपकी गिरदी जो हमारी पंचायत की महिला के दर्शन बहुत रहवाड़ी पहली बार पहले से उनका आवेदन करता हूं। रहवाड़ी जो महिला है मैं आपको बताऊं एक सारे का जैसे आप वहां की बात करती है, जैसे हमारे समाज की चर्चा की बात करती है, ऐसे हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है रेवाड़ी। धन्यवाद मेरे प्यारे। आज क्या कार्यक्रम आज ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम लोग रेवाड़ी में हैं और एक बहुत प्यारा लक्ष्य उद्देश्य लेकर के हम लोग चले हुए हैं। इस समय जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी आ रहा है और आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से बहुत बड़ा योगदान इसमें प्राप्त हो रहा है कि आने वाली 14 तारीख, क्योंकि आज 31 जुलाई है, 14 दिन बाकी हैं। 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में एक दिव्य भव्य अलौकिक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है। वो कार्यक्रम क्या है कि पिछले साल 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त अब मनाएंगे, 2021 में 15 अगस्त जब लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कर रहे थे, तो ध्वजारोहण के बाद जब उनका संबोधन में पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक ऐसे विषय को छुआ जो पूरी तरह से हम लोगों से संबंधित है, हमारे मिशन से संबंधित है। 15 साल पहले से हम लोग एक आवाज़ उठा करके चल रहे हैं कि 1947 में देश का विभाजन हुआ, या यूँ कहूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई, बहुत बड़ी त्रासदी जो दुनिया की, विश्व की, वर्ल्ड की हम कहते हैं, उससे बड़ी त्रासदी उससे पहले कोई हुई नहीं थी। इतनी बड़ी त्रासदी कि 1947 में देश आज़ाद हो रहा है और उधर पश्चिमी पंजाब, क्योंकि पश्चिमी पंजाब की भुजा कट के नाम हुआ पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान भी बना और उस समय वहाँ पर रहने वाले पश्चिमी पंजाब के लोग, उनका वहाँ पर निर्मम हुआ कत्लेआम, ऐसा कत्लेआम कि जैसे गाजर मूली को काटा जाता है ऐसे लोगों को वहाँ पर मारा गया, काटा गया। न बच्चे देखे, न बूढ़े देखे, न बुजुर्ग देखे, न महिलाएं देखी, न माताएं देखी, न बेटियां देखी, बस तलवारें चल रही थी, गंडासे चल रहे थे। लाखों लोग, जो अनुमानित 10 लाख लोगों की शहादत हुई, उनका कत्लेआम हुआ और उनको याद किया पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। और उस समय उन्होंने घोषणा की, उनको याद करते हुए घोषणा की कि हर साल विभाजन की जो त्रासदी, जो विभीषिका हुई, क्योंकि विभीषिका त्रासदी को कहते हैं, ये बंटवारे की त्रासदी, विभाजन की जो विभीषिका, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम उन अपने पुरखों को याद करेंगे, उनको सम्मान देंगे। 15 अगस्त से एक दिन पहले, हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। कितने गौरव की बात है कि तो इससे पहले कभी किसी ने ये वाला मुद्दा नहीं उठाया। बिल्कुल, ये पहले कभी नहीं हुआ, तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो पहला ये अब 2022 14 दिन के बाद 14 अगस्त आ गई है, तो पहला
ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अब हरियाणा में, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही प्रिय हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद इन्होंने संकल्प ले लिया। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो हम इसको पहले हरियाणा में मनाएंगे, पहला स्मृति दिवस यहाँ पर मनाएंगे और पंचनद स्मारक ट्रस्ट जो 15 साल से इस मिशन को लेकर चल रहा है पंचनद के बैनर के नीचे मनाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। तो उनकी घोषणा के अनुसार सरकार के सौजन्य से पंचनद स्मारक ट्रस्ट के तत्वावधान में और समस्त हरियाणा आसपास के भी प्रदेश के जो वो लोग हैं जो उन पूर्वजों के वंशज हैं वो सब एकत्रित हो रहे हैं। जो अनुमान है लगभग 1 लाख लोगों का टारगेट तो हम अभी से लेकर के चल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में 14 तारीख को वहां पर सब लोग पहुंचे और उसी के लिए आज मेरा यहाँ रेवाड़ी में आना हुआ है। रेवाड़ी के लोगों से आग्रह करने के लिए कि जैसे पूरे हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं, 22 जिलों से और दूसरे प्रदेशों से भी, लेकिन हमारे हरियाणा का प्यारा सा ऐतिहासिक नगर ये रेवाड़ी से भी अधिक लोग संख्या में वहां पर पहुंचे और पहुंच करके अपने पुरखों को श्रद्धांजलि दें। स्वामी जी, ये विभाजन की विभीषिका के ऊपर आपका जवाब था, लेकिन आजकल एक खबर बड़ी सुर्खियों में, राजनीतिक खबर है, क्षमा चाहेंगे क्योंकि बहुत सुर्खियों में आ रही है, उस पर आपकी विचारधारा भी जरूर जानना चाहेंगे। सर तन से जुदा ये कितना उचित? ऐसे मेरे प्यारे मैं उस पर चर्चा करूं, कहीं ऐसे न हो कि ये विषय कहीं गौण हो जाए। वो विषय भी है तो बहुत महत्वपूर्ण, और अगर उस महत्वपूर्ण विषय का ज़रा सा स्पर्श करते हुए कहूं कि हमारे भारत की ये संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। जहाँ तक नबी का सवाल है, नबी का स्वामी धर्मदेव भी सम्मान करता है, किसी को भी कोई मानता है। मैं कहता हूँ किसी को कोई देवी देवता है, नबी अल्लाह के रसूल थे, रसूल कहते हैं संदेश वाहक को, नबी उनके पैगंबर हमारे भी वो आदरणीय हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ा समाज किसी को मानता है तो हम कहते हैं कि जैसे अगर हम हिंदू लोग गौ की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, बहुत बड़ा समाज उनका सम्मान करता है, तो फिर हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि बाकी लोग भी इसी भावना को लेकर के चलें कि अगर हिंदू लोग गौ को माँ मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो गौ का वध भी नहीं होना चाहिए, उसको काटा भी नहीं जाना चाहिए। तो ये भावना और लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, पर वो हो जब हो ना हो वो जाने। लेकिन हम इस भावना को जरूर आज कह सकते हैं कि अगर कोई किसी का सम्मान करता है और बहुत अधिक संख्या में लोग उसको मानते हैं तो हम लोग भी उसका सम्मान करते हैं। इसलिए नबी का सम्मान अगर मुस्लिम समाज करता है तो हम भी नबी का सम्मान करते हैं। वो बात अलग है कि पूजा कौन किसके करता है, वो हर एक की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। लेकिन एक जो बात सामने आई है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, मेरे विचार से भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर यह है अगर कोई गलती कर लेता है, मान लिया किसी के पूर्वज के प्रति कोई और लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, पर वो हो जब हो ना हो वो जाने। लेकिन हम इस भावना को जरूर आज कह सकते हैं कि अगर कोई किसी का सम्मान करता है और बहुत अधिक संख्या में लोग उसको मानते हैं तो हम लोग भी उसका सम्मान करते हैं। इसलिए नबी का सम्मान अगर मुस्लिम समाज करता है तो हम भी नबी का सम्मान करते हैं। वो बात अलग है कि पूजा कौन किसके करता है, वो हर एक की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। लेकिन एक जो बात सामने आई है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, मेरे विचार से भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर यह है अगर कोई गलती कर लेता है, मान लिया किसी के पूर्वज के प्रति कोई अनादर की भावना से कोई शब्द कह देता है तो उसके बाद उसको चाहिए कि सॉरी फील करे, वो क्षमा याचना करे। तो नुपुर शर्मा ने क्षमा याचना कर ली है, उसने ये कह दिया है। हालांकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, इसका एक पूरी तरह से डीप में जा कर के गहन अध्ययन होना चाहिए कि अगर नुपुर शर्मा ने कहा तो क्यों कहा, किस आधार पर कहा। वो एक कोर्ट का विषय हो सकता है, वो न्यायालय का विषय हो सकता है। जो हमारी जानकारी में वो ये है कि नुपुर शर्मा ने वो कहा जो कहीं उनके किसी लोगों की लिखी हुई किताबों में है। वो किताबों को उन्होंने कोड करके कि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उस जड़ पे जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, किसने लिखा, क्यों लिखा, तो उसके बाद फिर नुपुर पे बात आनी चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है कि इसको जो है ये न्यायालय का विषय अब हो सकता है, बात कोर्ट में चली गई है। लेकिन उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, भारत के रहने वाले कोई भी लोग हैं, वो ऐसी घोषणाएं, क्योंकि यहाँ कानून का राज है, यहाँ हमारा संविधान है, यहाँ 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान बन गया, भारत स्वतंत्र देश है, प्यारा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संविधान का सम्मान होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत जीवन को चलाना चाहिए।
यहाँ पर न्यायालय हैं, तो उनके हिसाब से उसके अंतर्गत सारी चीज़ें वहाँ जाती हैं। वो न्याय उन्होंने करना होता है, फैसला उन्होंने करना होता है। मैं कोई घोषणा कर दूं कि मैं ऐसा कर दूंगा, शायद ये मेरे लिए अनुचित होगा। तो इसलिए कोई भी इस तरह की घोषणाएं, किसी के कत्ल की, कोई भी बाप है वो उसका बेटा है, बेटा होने के बाद बाप को हक नहीं है कि बेटे का कत्ल करे, और बेटे को भी हक नहीं है कि मेरा बाप है मैं इसको मार सकता हूं। नहीं, वो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि यहाँ पर कानून है। कानून के हिसाब से कानून ने देखना है किसने गलती की है, उस गलती के हिसाब से क्या उसको सजा देनी है, वो न्यायालय देगा। हम कौन होते हैं इस बात की घोषणा करने वाले? तो इसलिए वो विषय हम चाहते हैं न्यायालय अपने आप देखेगा। तो भारत में रहने वाले लोगों को भारतीयता में अपने जीवन को जीते हुए इस तरह की घोषणाएं किसी को नहीं करनी चाहिए। 14 अगस्त 2022 पंचरस स्मारक ट्रस्ट पहली बार विभीषिका, जो हमारे देश में 1947 में जो आज तक कभी नहीं हुई, जिसमें हमारे सिर्फ पंजाबी भाइयों का ही, पंजाबी बिरादरी का ही जो बलिदान हुआ था, 2021 में 15 अगस्त वाले दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो उसको प्रण लिया कि जो शहीद हुए हैं उनको शहीद ही कहेंगे, कि 10 लाख लोगों को उन्होंने प्राण दिए। तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर 14 अगस्त को विभाषिका दिवस के रूप में उन्होंने मनाने का संकल्प लिया है, और वो हम कुरुक्षेत्र के अंदर ही मनाने जा रहे हैं। तो उसी के लिए आज स्वामी जी का रेवाड़ी आगमन हुआ है और सबको आमंत्रित करने जा रहे हैं। 14 अगस्त 2022 को मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि कुरुक्षेत्र के अंदर पंजाबी समाज का विशाल जन समाज वहाँ पर इकट्ठा होगा और इतना भव्य कार्यक्रम होगा। आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं। उसी के लिए स्वामी जी आप सबको यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए आए।